वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप खुद को किसी तरीके की सिचुएशनशिप में पा रही हैं किसी के साथ। कोई आपके बहुत क्लोज आ रहा है, काफ़ी रोमांटिक है आपके साथ, बट देन अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करता। ये बस एक अच्छी फ्रेंडशिप की तरह इसे शो करते हैं, या आपको लग रहा है कि उनका आप पे क्रश है मगर फिर भी वो अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आप दोनों के बीच एक रोमांटिक कनेक्शन है। जैसे आप दोनों जानते हैं कि आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, पर कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे वो अपनी तरफ से। एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी या नहीं। कोई एक्स भी हो सकता है जो वापस आपके टच में आ चुका है या आना चाहता है और रोमांटिकली इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगा या नहीं। Messages for Scorpions. Ten of Grails, the High Priestess, the Tower, Two of Skulls, and Daughter of Skulls. Okay. The Tower moment है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आने से पहले किसी बड़े बदलाव से गुजरा है और हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ हो और इस ब्रेकअप से जो सरप्राइज मिला है इन्हें, या यूँ कहें कि शॉक लगा है, उसके कारण ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एक्चुअली बस एक धोखा है या एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली ये वर्क नहीं करता और लोग एक दूसरे से अलग हो ही जाते हैं। इस पर्सन का एक्चुअली लव पे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है, बट देन आपके बारे में कुछ ऐसा है जो ये पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। आप द प्रीस्टेस है। आप जैसा लगता है कि उन्हें किसी और ही वर्ल्ड में ले जाते हैं। आप मिस्टीरियस हैं, आप अल्यूरिंग है, आप गॉर्जियस है और इस पर्सन का आपसे दूर जाना बहुत मुश्किल है। एंड इसलिए ये आपके साथ इस सिचुएशनशिप में बने हुए हैं। भले ही उनका लव पे यकीन हो ना हो, भले ही उन्होंने अपने ट्रॉमास पे वर्क किया हो या ना किया हो। 10 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत इंजॉय कर रहा है आपकी कंपनी। आपके लव का टेस्ट इन्हें अलग लगता है, इन्हें दूसरों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जो दूसरों के साथ ये रिलेशनशिप में रहे वो रिलेशनशिप कहीं से भी ऐसे नहीं थे। आपकी प्रेजेंस, आपका साथ इनके लिए एडिक्टिव है, वो इससे दूर नहीं जा सकते और एक अलग ही फीलिंग है इनके मन के अंदर। ये सिचुएशनशिप में इसलिए है क्योंकि ये जो फीलिंग है ये एक डिफरेंट ही लेवल पे है और इसे वो इग्नोर नहीं करना चाहते, बिकॉज द टावर वाले मोमेंट से गुजरने के बाद उन्हें इस रिलेशनशिप की और भी ज़रूरत थी। वो डिनाई कर रहे थे, वो खुद को अलाउ नहीं कर रहे थे लव रिलेशनशिप में आने के लिए, पर वो आपकी तरफ ये पुल फील कर रहे हैं। आपका ये लव, आपका ये जो साथ है वो इस पर्सन के लिए बहुत स्पेशल है और वो इन्हें हील कर रहा है। ये लव, ये सेडक्शन, ये जो फीलिंग है लव में होने की, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बेसिकली ये अपने ही ट्रीटमेंट को डिनाई कर रहे थे और अब आपके क्लोज आना इन्हें हील कर रहा है। ये हर वक्त बेहतर महसूस करते हैं जब भी आपके आसपास होते हैं, तो इसलिए वो इस सिचुएशनशिप में है। पर फिर यहाँ पे डॉटर ऑफ स्कल्स है, तो ये पर्सन जानता है कि आप अपने वर्थ को समझते हैं, आप वाइज हैं। द प्रीस्टेस और डॉटर ऑफ स्कल्स के होने का मतलब है आप चीज़ों को डीपली समझते हैं, आप प्रैक्टिकल है। एंड इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे तो आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। एंड ये इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है डिसाइड कर पाना कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना आगे जाएगा और ये खुद नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा, इसलिए वो इस सिचुएशनशिप में बने हुए हैं। 2 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो 2 ऑफ स्कल्स आपको ये शो कर रहा है कि
आप एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। एंड ये पर्सन डेफिनेटली ये फील कर रहा है जैसे आप उनकी रिफ्लेक्शन है, आप उनके लिए परफेक्ट है। जितना ज़्यादा वो आपको जानते जा रहे हैं उतना उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ, द टावर मोमेंट या जो भी उनके पास के एक्सपीरियंसेस हुए, उन सब चीज़ों ने एक्चुअली उन्हें आपकी तरफ मोड़ा है और आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। और जो भी हुआ उसने उन्हें आपके लिए प्रिपेयर किया एंड इसी वजह से आज आप दोनों एक दूसरे के सामने हैं। सो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, बट अभी कुछ पास्ट के ट्रॉमास हैं जिन पे इन्हें पूरी तरीके से वर्क करना है। कुछ फ्यूचर के प्लान्स हैं जिस पे उन्हें वर्क करना पड़ेगा और इसके बारे में ही वो सोच रहे हैं, और इसीलिए अभी तक ये इस सिचुएशनशिप से आगे बढ़ के कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाए हैं। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, Ace of Knives, Ace of Grails, Four of Skulls, Prince of Knives and Three of Skulls. Okay. So हमारे पास है Ace of Knives. Ace of Knives है तो एक साइलेंस है, एक ऐसा साइलेंस जो इस पर्सन को ज़रूरी लगता है। लाइक हो सकता है आप पूरी तरीके से इस पर्सन से कट ऑफ हो कम्युनिकेशन में। इस वक्त ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा हो सकता है और इसीलिए आप ये सोच रहे हैं कि ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी या नहीं, है ये पर्सन आपको बस कंफ्यूज ही करता रहेगा। सो एस ऑफ नाइफ्स है लेकिन एस ऑफ ग्रेल्स भी है। तो ये जो एस ऑफ ग्रेल्स वाला कार्ड है ये क्लियरली ये शो कर रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदले तो ये डेफिनेटली बदलेगी। ओके, आपकी विशेस ग्रांट होंगी। एंड फोर ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो फोर ऑफ स्कल्स इस पर्सन के डिज़ायर्स के बारे में दिखा रहा है। ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेसिव है, लाइक थोड़ा ऑब्सेस्ड है और पोजेसिव भी है। सो उन्हें पता है कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं हैं और शायद वो अपने इस पोजेसिवनेस को छुपाने के लिए ही ये साइलेंस बनाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे थोड़े दूर रहेंगे तो आपको कभी ट्रुथ का पता नहीं चलेगा और वो डेफिनेटली वैसे ही देखे जाएंगे जैसे कि वो अब तक देखे गए हैं। सो प्रिंस ऑफ नाइफ्स डेस्परेट है, साइलेंस है अगर पूरी तरीके से या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइक कमिटमेंट या फीलिंग्स को कन्फेस करने को लेके, तो ये प्रिंस ऑफ नाइफ्स जल्दी ही कुछ कन्फेस करेगा क्योंकि थ्री ऑफ स्कल्स के साथ उन्हें पता है कि आप दोनों ऑलरेडी बहुत क्लोज आ चुके हैं। ये एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है एंड आप उनके लिए एक सही पार्टनर है। तो अब अगर इतने क्लोज आने के बाद, इतना वर्क होने के बाद भी अगर ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है तो फिर ये उनके लिए बहुत अफसोस की बात होगी। तो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहेंगे और ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं। इनफैक्ट ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है आपके लिए फ्यूचर में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्वीन, रेन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपनी डिग्निटी, अपने आइडियाज़ को मेंटेन करिए और क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए क्योंकि ये सिचुएशनशिप आपके लिए ड्रेनिंग हो सकती है। सो आप कॉन्फिडेंट हैं और ग्रेसफुल है और विजडम से भरे हुए हैं, तो अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। जब भी बात आए किसी सिचुएशन में चॉइस करने की या अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।